नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जुरी द्वारा पुस्तक लिखित जो चक्रस पर आधारित है दूसरे अध्याय की अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए इसको ध्यान से सुनते हैं। भावनाएं सभी चेतन होने का मुख्य स्रोत है। भावना के बिना अंधकार को प्रकाश में और उदासीनता को गति में नहीं बदला जा सकता। भावनाएं संवेदी डाटा के प्रति सहन प्रतिक्रिया है। यदि इंद्रियां कच्ची जानकारी लाती हैं तो भावनाएं इस जानकारी के प्रति अचेतन प्रतिक्रिया है, और भावनाएं वह तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करते हैं। चेतना के बिना भावनाएं हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। हम क्रोधित हो सकते हैं, प्यार में पड़ सकते हैं या उससे दूर हो सकते हैं, उदास या भयभीत महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे भावनाएं आमतौर पर हमारे मानस की गहराई से प्रति अपने आप ही उत्पन्न होती हैं। हम इन भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने का तरीका चुन सकते हैं, लेकिन भावनाओं का अपना जीवन होता है। मेरा मानना है कि आखिरकार भावनाओं का आत्मा की भाषा के रूप में एक हताशा, शर्म या चिंता की व्यापक भावनाएं बदलाव की तलाश और परिवर्तन की शुरुआत करती है। अगर हम इन भावनाओं से भागते हैं, कुछ ऐसा जो सांस्कृतिक रूप से समर्पित है, तो हम अपने परिवर्तन के प्रवेश द्वार से भाग जाते हैं। एक बार जब हम अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं तो भावनाएं हमारी आत्मा की वाला की कहानी को उजागर करने में मदद करती है। भावनाएं अचेतन से शरीर के सहज मूल से उभरती है और चेतना में प्रवेश करने के लिए निचले चक्रों से ऊपर जाती है। हम कुछ खास तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन हम हमेशा यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। भावनाएं हमारी चेतना को आकर्षित करती है, हमारा ध्यान जब तक केंद्रित करती है जब तक कि हम रहस्य को नहीं समझ लेते। भावनाएं दबी हुई यादों उन घटनाओं की कुंजी है जिनमें एक महल जिसमें एक महत्व है जिसे हमारा चेतन मन नकार सकता है। शुरू में भावनाएं अवचेतन होती हैं। नुकसान से दूर होकर आनंद की ओर बढ़ने के लिए आवेगी का संगठन किसी तरह को हरकत के बिना भावनाओं को महसूस करना मुश्किल है। जब हम क्रोधित या उत्तेजित होते हैं तो स्थिर रहना मुश्किल होता है। घबराहट हमें हिला देती है, उदासी हमें अंदर से झकझोर देती है। लंबी हिलती हुई आहें हम अपनी शरीर की हरकतों को रोक कर भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। हम अपने जबड़ों को सख्त करते हैं, अपनी गर्दन या पेट को कसते हैं, अपनी सांस को रोकते हैं और आमतौर पर सिकुड़ते हैं। बाद में भावना को महसूस करना आमतौर पर किसी तरह की हरकत के साथ होता है। दबाए गए तनाव को छोड़ना जो हमें एक बार फिर से खुलने की अनुमति देता है। क्रोध को मारने या लात मारने से, डर को हिलाने से, तड़प को छूने से, उदासी को रोने से बाहर निकाला जाता है। जिस तरह भावनाओं को मुक्त करने से शरीर मुक्त होता है, उसी तरह इसका उलट भी सच है। हम सचेत रूप से शरीर को हिलाकर भावनाओं को मुक्त कर सकते हैं। शरीर को आगे बढ़ाने से दबी हुई लालसा और उदासी जागृत हो सकती है। तकिए को मोड़ने से क्रोध को गहरी भावना जागृत हो सकती है। जिस तरह से हम अपने शरीर को पकड़ते हैं, उससे हमें इस बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि हमारी जागरूकता के नीचे किस तरह की भावनाएं संग्रहित हैं। जहां शरीर कम गया है, वहां हरकतें को प्रोत्साहित करने की भावनाओं को मुक्त करने और जैतून और गतिशीलता को बहाल करने में मदद मिलती है। जरूरतें हैं वे बेकार की लालसाएं नहीं हैं। मुझे अपनी कार चलाने के लिए उसमें गैस भरनी है, मुझे किसी खास काम को करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर मेरे बच्चे को भावनात्मक रूप से संतुलित होना है तो उसे प्यार की जरूरत है। ये
स्वस्थ कामकाज के लिए जरूरतें सिस्टम की बुनियादी है, जरूरतें हैं तो उसे चलाने के लिए उसे जरूरी है। वे हैं अप्रकाम्य अंतिम रेखा। बचपन में हमें अक्सर अपनी जरूरतों के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। हो सकता है कि हमारे माता पिता उन्हें पूरा करने में असमर्थ रहे हों या उनकी अपनी जरूरतें पूरी नहीं हुई हो। नतीजन हमें सिखाया गया कि वे जरूरतें नहीं थी और ये हमसे उनसे इनकार करना सीख लिया। एक महिला जिसके साथ मैंने काम किया, वह खुद को तब तक खाने नहीं देती थी जब तक कि वह पूरी तरह से भूखी ना हो जाए। अपने गैस की टंकी को तब तक नहीं भर पाती थी जब तक कि खाली ना हो जाए, और वह अगली सांस तब तक नहीं ले पाती थी जब तक कि वह कई पलों तक अपनी सांस को खाली ना रख ले। वह अपनी जरूरतों को खारिज करने वाली इच्छाओं के रूप में देखती थी। नतीजन वह खुद को वंचित और थका हुआ महसूस रखती थी, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी। ध्यान दें, जब हम अपनी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी खुद ही लेते हैं। इच्छा इच्छा एक आध्यात्मिक भावनात्मक आवेग है जो हमें किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ने, बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम कुछ नहीं पाते हैं तो इंद्रियां बंद हो जाती हैं, हम अपनी जीवंतता खो देते हैं, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती। इच्छा की वस्तु जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन इच्छा की भावना आत्मा को बढ़ने की लालसा है। आप वही हैं जो आपकी गहरी प्रेरणा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसे ही आपका इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसे ही आपके कर्म है। जैसे आपके कर्म है वैसे ही आपका भाग है। बद्रनायका उपनिषद चौथा के उसमें से बताया गया है। आध्यात्मिक अनुशासन में अक्सर इच्छाओं को नापसंद किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि इच्छाएं एक जाल है, हमारे सच्चे मार्ग से विचलित करने वाली, हमें भटकाने वाली। हमें बताया जाता है कि इच्छाएं निराशा और पीड़ा की ओर ले जाती है और केवल उन्हें नकारने से हम वास्तव में ईश्वर ज्ञान या शांति को पा सकते हैं। लेकिन ईश्वर का पाना भी एक इच्छा, एक लालसा और एक जरूरत है। इच्छा के बिना हम जो मुश्किल है उसे पाने के लिए पर्याप्त प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इच्छा के बिना हमारे पास इच्छा के लिए कोई भी उसी प्रेरणा या बीज नहीं है। इच्छा निराशा की ओर ले जा सकती है, लेकिन वह निराशा हमें विकास के लिए शक्तिशाली सबक देती है। इच्छा जाल नहीं है बल्कि कार्रवाई के लिए ईंधन है। यह हमारी इच्छाओं का उद्देश्य है जो अक्सर भ्रमित हो जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे की गहरी जरूरतों को समझते हैं तो हमें मूल स्तर पर खुद को संतुष्ट करने में अधिक सक्षम होते हैं। इच्छा संवेदना और भावना का संयोजन है। इच्छा इच्छा शक्ति के लिए ईंधन है जो चक्र 3 से संबंधित है। यह जुनून और उत्साह का बीज है जो ऊर्जा और शक्ति विकसित करने के लिए आवश्यक है। यह आगे बढ़ने की अनिवार्य प्रेरणा है जो हमें कार्रवाई की ओर ले जाती है। केवल अपनी भावनाओं के संपर्क में रहने से हमें अपनी इच्छा को सही मायने में जान सकते हैं। केवल अपनी गहरी इच्छाओं को जानने से ही हमारी इच्छा में स्पष्टता आ सकती है। अन्यथा अस्वीकृत इच्छाएं इसके विरुद्ध लड़कर इच्छा शक्ति को नष्ट कर देती है। यह हमें छाया में ले आता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसके अगली कड़ी को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।